स्वाभिमान की, यह सनातनियों के मान की, हिंदुओं के गौरव गान की। गुरुवर ने देखा सनातनी जाति में बढ़ता जा रहा है, लगता इसीलिए ये चौरा होकर करता जा रहा है। तो सोचा बातें करने से हिंदू ना एक हो पाएगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बढ़ जाएगा। तो गुरुदेव ने कहा, चाल पंक्तियों पर अपना हाथ उठाना कि धाम पर भगवान देखता हूँ, प्रभु राम की जान देखता हूँ, और गुरुदेव आपके चरणों में नमन है मेरा, मैं आप में साक्षात हनुमान देखता हूँ। और क्या है बागेश्वर धाम? अद्भुत दृश्य, विराट रूप, जहाँ भक्तों का होता काम है। प्रभु राम जी के दास हनुमान जी का वास बागेश्वर धाम है, जहाँ आने से सन्यासी बाबा की विभूति जहाँ नित्य चमत्कार करती है। तुम स्वाभिमानी हो, लोग दर्शाते हैं। शिवरात्रि के उत्सव पर महोत्सव सजाया जाता है, कई गरीब कन्याओं का विवाह रचाया जाता है, जिनका दुनिया में कोई नहीं उनका बागेश्वर धाम है, जिसमें खुशियां कोई नहीं उनका बागेश्वर धाम है। अरे तुम स्वाभिमानी हो, काल पे बादल बन के छा जाना, और जीवन से हार जाओ तो बागेश्वर धाम आ जाना। और साहब अब बनेना गुरुदेव के स्वाभिमान में कह रहा हूं कि अजमेर और सिद्धि जाने के बजाय, अजमेर और सिद्धि जाने के बजाय अयोध्या और बागेश्वर धाम जाया करे, कई जन्मों का उद्धार हो जाएगा। चार पंक्तियों पर क्या अपना स्थान लेता हूं। गुरुदेव, लोगों ने राम मंदिर बन गया तो प्रश्न खड़े कर दिए कि राम मंदिर बना दिया। साहब अभी दिल्ली जा रहा था, गुरुदेव भाई साहब के जुबान खराब नहीं करूंगा, एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाना था। मैंने कहा कि आदरणीय, तुम्हारे खानदान के उस शाहजहां ने ताजमहल की जगह अस्पताल बनाया होता तो वो बेचारी मुमताज जवानी में नहीं मरती। हिंदुओं के दिए थे दान से बना है, मान सम्मान स्वाभिमान से बना है। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर कार सेवकों के बलिदान से बना है। और अभी समय है, जान जाओ। गुरुदेव, लोग भाई जान कहते हैं, भाई जान लेकर चला जाता है। हमने जिसे अपना माना वो मक्कारी कर गए, भाई साहब चाहा था जिसको वो गद्दारी कर गए। मैं समझा नहीं, ये गद्दारी का उदाहरण बन जाएगा, वही भाईजान हमारी जान का कारण बन जाएगा। राम जी के भारत में दंगे करवाए जाते हैं, राम का गुणगान करो तो पत्थर बरसाए जाते हैं। हमने कभी आपको त्योहार मनाने से ना रोका, तुम हमेशा मन की करते रहे, हमने कभी ना रोका। तुम्हारी बेसुरी आवाजें हम प्रतिदिन सुनते रहे, हम ही थे जो मूर्ख जो तुम्हें अपना चुनते रहे। अब हम समझ गए, अब हम सीना ठोक कर कहते, तुम्हारी बेसुरी आवाजें राम भक्त सुन नहीं सकते। अरे दुष्ट पर हमने ना कभी प्रवार किया, तुमने हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार किया, तुमने कोमल कलियों को बेदर्दी से बेचा है, और हमारी बहन बेटियों को जिंदा बेचा है। और कभी नहीं तक गद्दारी से वार किया था हमने, छोटे छोटे से बच्चों को तक मार दिया था तुमने। तुमने आंखें भरी, तन जलाया और अत्याचार किया, हम सहते रहे दर्दों को, स्वाभिमान नहीं झुकने दिया। हम झुके नहीं, झुके नहीं, और किसी के दम से न डरने वाले हैं। हमें कमजोर मत समझना, हम मार कर मरने वाले हैं। अंतिम सर, अरे भगवान तन पर दृश्य देखिए, भगवान तन पर भगवान धारी आए हैं, इसीलिए धीरेन्द्र कृष्ण जी हिंदू शहर कहलाए हैं। अरे बागेश्वर धाम, गुरुवर की उपस्थिति में एक संकल्प उनका दोहराता हूं। एक भी हाथ खामोश रहा तो मुझे लगेगा कि मैं कमजोर पड़ गया। जरा उठाना दोनों हाथ, बागेश्वर धाम सरकार का पूरा करके दिखाना है। साथ में धीरेन्द्र जी का हमें
हिंदू राष्ट्र बनाना है। दूसरा बहुत धन्यवाद आपका। जय जय श्री राम। जिन संतों के तन पर भगवा है, माथे पर चंदन है। जिन संतों के तन पर भगवा है, माथे पर चंदन है। जिनके त्याग तपोबल से उन्नति धर्म सनातन है। जिन संतों के आने से हर्षित पावन हो जाती है, कोई नीरस कुटिया जैसे मन भावन हो जाती है। जिन संतों की भक्ति से निर्बल को शक्ति मिलती है, जिन संतों के चरणों को छूने से मुक्ति मिलती है, उन संतों की उन चरणों की पावन रज माथे से आज लगाता हूँ और आप सभी संतों के चरणों में यह शीश झुकाता हूँ। आप सभी संतों के चरणों में यह शीश झुकाता हूँ। और कौन है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पूज्य गुरुदेव जी को मैं अभी जो गुरुदेव जी ने आदेश किया, मैं वहीं से प्रारंभ करना चाहता हूँ। हम हिंदू के रखवाले हैं, बाबा बागेश्वर वाले हैं। हम हिंदू के रखवाले हैं, बाबा बागेश्वर वाले हैं। सन्यासी बाबा के चेला, ये पागल भक्तों का मेला। साधु जी सीता राम जपे, बाबा बागेश्वर धाम जपे। अर्जी खुद ही लग जाएगी, कठिनाई हल हो जाएगी। बजरंगी के आराधक हैं, बम बम बोले संरक्षक हैं। माला संग भाला रखते हैं, इतिहास रुधिर से लिखते हैं। दुष्टों की ठगड़ी बांध रहे, हिंदू सागर को लांग रहे। अपनी भी जिम्मेदारी है, काशी मथुरा की बारी है। गुरुदेव का वचन निभाना है, बुलडोजर हमें चलाना है। जग में भगवा लहराना है, हिंदू राष्ट्र बनाना। जग में भगवा लहराना है, अब हिंदू राष्ट्र बनाना है। हारी है अनीति, नीति की जय हुई है। राम 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 नाम की विजय हुई है। मथुरा और अयोध्या अब आपकी नहीं है, ज्ञान बापू भी तुम्हारे बाप की नहीं है। और अब जो पूज्य गुरुदेव जी ने आदेश किया है, मैं केवल 2 मिनट में एक कविता इस यात्रा को मैंने समर्पित करने के लिए लिखा है, प्रयास किया है। आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं, निवेदन करता हूं। हिंदू एकता पदयात्रा का एकमात्र संकल्प यही है। हिंदू एकता पदयात्रा का एकमात्र संकल्प यही। जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो, कोई और प्रकल्प नहीं। ऊंच नीच और छुपाछूत और जाति भेद मिटाने को, सामाजिक समरसता का खोया सद्भाव बढ़ाने को, सनातनी सेना के बजरंगी हनुमान जगाने को, बिखरा बटा हुआ ये भारत हिंदू राष्ट्र बनाने को, हिंदू एकता पदयात्रा पर निकल चुके हैं सनातनी। शंखनाद के बाद युद्ध में उतर चुके हैं सनातनी। शंखनाद के बाद युद्ध में उतर चुके हैं सनातनी। तो गंज कडारी गठोगुड़ा से होते हुए छतरपुर हम, मऊ गांव देवरी में प्रश्नों के उत्तर देंगे हम। और भदरवाड़ा में भगवाधारी गठर मचाएंगे। मऊरानीपुर से पंद्रह तक सोए हिंदू जगाएंगे। दुगसी से सकरार तरफ हुंकार भरेगी ये सेना। बाग निवाड़ी बरुआ सागर कूच करेगी ये सेना। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर से धाम ओरछा निकले हैं, सेना लेकर जैसे राजा राम ओरछा निकले। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर से धाम ओरछा निकले हैं, सेना लेकर जैसे राजा राम ओरछा निकले हैं। और इस यात्रा की खूबसूरती क्या है? नरवा नर पशु पक्षी गिद्ध जटायु सारे साथ चले। लाल पीले नीले झंडे में बटने वाला ये हिंदू नहीं है। ये हिंदू राम के शरण में और भगवा के नीचे अपने छाती ठोक कर खड़ा हो चुका है। दुष्ट तैयार हो जाए वहां से भागने के लिए। नरवा नर पशु पक्षी गिद्ध जटायु सारे साथ चले। भील सहारिया आदिवासी हाथों मेले हाथ चले। मां करणी के सैनिक जागो, संत रवि के दास उठो। बंसीधर के वंशज यादव, सोनी जाट निषाद उठो। लोधी कुर्मी नाई वर्मा साहू और बरार उठो। विश्वकर्मा का यश उठो। श्रीवास लोहार खंगार उठो। सबकी प्यास बुझाने वाले सिंधु जैसे हो जाओ। ब्राह्मण ठाकुर हरिजन से पहले तो हिंदू हो जाओ। ब्राह्मण ठाकुर हरिजन से पहले तुम हिंदू हो जाओ। और जिनके हाथ नहीं उठे, आप आने वाले समय में मथुरा और काशी के लिए तलवार और बंदूक कैसे उठाएंगे?
आपके पौरुष पर संदेह हो रहा है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अपना स्थान लेता हूं और तालियों का महोत्सव बुंदेलखंड की धरती पर होना चाहिए। पंक्तियां पढ़ता हूं। भूमंडल पर एक नया विन्यास हुआ है देखो, सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो, और ईट ईट पर श्री अयोध्या धाम लिखा है देखो, और बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है।